बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है मैयत पर रोना। कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह ये है कि जब कोई शख्स फोत हो जाए तो नोहे करना। ये बिलखसूस औरतों में मर्दों से भी ज़्यादा पाया जाता है, मगर ज़्यादातर औरतों में ये बात पाई जाती है। कोई कहता है कि अल्लाह तुझे तरस नहीं आया, ये जुमला तो है ही कुफर, ये जुमला कुफर है। अगर किसी ने कहा तो इसको तजदीद ईमान लाजिम है। जब कोई दुख पहुँचे तो ज़ाहिर है इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम इज़हार गम न करो, लेकिन इज़हार गम के 4 तरीके हैं। आँखों का गम, ज़बान का गम, दिल का गम, हाथों का गम। दिल का गम क्या है कि दिल गम से भर गया है। आँखों का गम क्या है? आंसू बहाना। ज़बान का गम क्या है? वावेला किया जाए। और हाथों का गम क्या है? गिरेबान पकड़ना, मुंह पे थप्पड़ मारे जाएं, बाल खींचे जाएं। पहले 2 गम रहमान की तरफ से हैं और दूसरे 2 शैतान की तरफ से। फरमाया, जिसने गिरेबान फाड़ा, चेहरे पर तमाचे मारे और जाहिलों जैसी बातें की, फरमाया हमारे इससे कोई तलक नहीं है। तो नोहे से मना फरमाया गया। बल्कि अगर मरने वाले के दिल में यह आरज़ू थी कि मेरे बाद खूब चीखो पुकार पड़ेगी, लोग बहुत रोएंगे और अजीब सी कैफियत बन जाएगी, तो ऐसे नोहे पर जो राज़ी था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब वो मरता है तो रोने वालों के रोने की वजह से इसे कब्र में अजाब होता है। जितना लोग ज़्यादा रोएंगे इतना ज़्यादा मैयत को तकलीफ़ होगी। अगर वो इस पर राज़ी था तो उसको तकलीफ़ होगी। अगर वो इस पर राज़ी नहीं था तो फिर उलमा ने तायीद की है कि रोने वालों का जो अज़ाब अहले कबूर को होता है वो सिर्फ़ उन्हीं पे होता है और जो नहीं राज़ी थे इन पर नहीं होता। तो नोहे से मना कर दिया गया है। बाकी आँखों से आंसू बहाए जा सकते हैं, बल्कि वो इज़हार मोहब्बत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा इंतकाल फरमा गए, शहज़ादा रसूल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, सराहने पे बैठे, बेटे की पेशानी पे हाथ रखा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान से कहा, बेटा इब्राहीम, आंखें रो रही हैं, दिल गमज़दा है, लेकिन ज़ुबान से सिर्फ़ वही कहूँगा जिससे रब राज़ी हो। मैं ज़ुबान से ऐसा जुमला नहीं निकालूँगा जिससे मेरा रब नाराज़ हो। तो ये नोहा जो औरतें जिस अंदाज से करती हैं मैयत पर, यह सही नहीं है। इस वक्त सब्र करने की तलकीन की जाए। जब आप किसी के यहाँ फोतगी पर जाते हैं तो उस वक्त कोशिश करें कि ऐसा जुमला कहें कि जिससे अगले को सब्र मिले, इसकी ढारस बन जाए। ये नहीं कि कोई ऐसी बात करके इसके गम को और बढ़ा ना दें, बल्कि तलकीन सब्र करें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र वो है जो पहले ही दुख पे किया जाए, जो पहले सदमे पे सब्र किया जाए वही असल सब्र है। फिर आहिस्ता आहिस्ता दुख आते जाते रहते हैं तो इंसान आदी हो जाता है। जब तकलीफ़ पहुंचती है तो एक मोमिन क्या कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उलमा इकराम ने कहा कि सब्र की तारीफ़ ये है कि मामूलात इबादत भी कज़ा ना हो। जो ऐसा करे वो साबिर है। ये नहीं कि तकलीफ़ आ गई तो अब नमाज भी जाए, वो मामूलात अपने मामूल पे जारी रहें। हज़रत सती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवान बेटा फोत हो गया, तदफीन और तकफीन में लगे रहे, एक नमाज कज़ा होगी और बाद में लोग आपसे ताज़ियत करने आते रहे, अफसोस करने आते रहे। तो जब आपने शाम को उठते हुए चटाई उठाई और कहा कि कैसा दौर आ गया है, मेरा बेटा फोत हो गया है, सारे शहर ने आकर अफसोस किया है और मेरी नमाज फोत हो गई है, तो किसी एक ने भी नहीं पूछा। तो मामूलात इबादत इनको बरकरार रखा जाए, ये दीन की असल है। ये जो नोहे औरतें बिलखसूस पढ़ती हैं, बल्कि एक रिवायत में आता है कि 7 अशख़ास ऐसे हैं कि जब इनकी कब्र में तुम दफन करके आते हो
تو ان کا رخ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ جو جا کے ان کی قبروں کو اکھیڑ کے دیکھ لو، اگر ایسا نہ ہو تو پھر مجھے آ کے کہنا۔ اور ان اشخاص کو حضور نے گنوایا کہ ان میں شرابی بھی ہے، ان میں ذخیرہ اندوز بھی ہے، اور ان میں آخری وہ ہے جو نوحے پڑھنے والے ہیں، مرد اور عورتیں، اور وہ لوگوں کے جذبات کو بڑھاتی ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے اتنا اچھا بیان کیا تو بچے بھی رو پڑے۔ یہ منع ہے شریعت میں۔ شریعت نے ہمیں روکا ہے، صبر کی تلقین کرنے کا حکم دیا ہے، مرنے والے کے لیے دعا کی جائے اور اللہ سے رحمت کی امید کی جائے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے۔ ہاں، آنکھوں سے آنسو بہے، دل غم زدہ ہو، ظاہر ہے جس کے گھر کا چراغ بجھ جائے اسے سکون تو نہیں ہوگا، جس کا بھائی چلا گیا، جس کی ماں چلی گئی، جس کا شوہر چلا گیا، اس کی زندگی اجاڑ ہوگی، جس کا بیٹا چلا گیا اس کا تو کلیجہ پھٹ گیا۔ دکھ تو بہت بڑا ہے لیکن امتحان بھی ہے۔ مومن جب صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو بہترین صلہ دیتا ہے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، سب کو صبر کی تلقین عطا فرمائے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔